हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुप्रिया कुशवाहा है। हम इस वीडियो में वर्क एंड टाइम को डिस्कस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चंस हम वर्क एंड टाइम के आपको डायग्राम के थ्रू सॉल्व करके बताएंगे। यहाँ पर हम कोई बेसिक या कोई ट्रिक नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम पे ही आपके ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। अब हम टाइम एंड वर्क को डिस्कस करेंगे। टाइम एंड वर्क के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ये कि टाइम एंड वर्क जो है उसमें कोई व्यक्ति काम करेगा, कोई स्पेशल पर्सन काम करेगा और वो ग्रुप में नहीं होगा, समूह में नहीं होगा। कोई व्यक्ति काम करेगा और व्यक्ति गिवन होगा और हमें टाइम पता होगा। कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है उसका नाम गिवन होगा, नेम प्रेजेंट होगा, हमें नेम पता होगा कि कौन काम कर रहा है और उसमें टाइम पता होगा। ठीक है, ग्रुप में काम नहीं करेंगे। ये इस यूनिट में हम ये डिस्कस करेंगे। और टाइम एंड वर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम एंड वर्क को T/W के फॉर्म में हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे। कभी भी कहीं लिखना होगा तो टाइम को ऊपर लिखेंगे, वर्क को नीचे लिखेंगे, T/W के फॉर्म में लिखेंगे। अब ये हमारा लेसन प्लान है, ये हमारा लेसन प्लान है। इसी डायग्राम पे हम सारे क्वेश्चंस वर्क एंड टाइम के सॉल्व करेंगे। ठीक है, और T/W के फॉर्म में यानी कि दिन बटे कार्य के फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। इस साइड हम क्या लिखेंगे, ये आप लोग भी एक लेसन प्लान, एक नोट्स रेडी करते चलिए ताकि पिछला भी याद होता रहे कि क्या आपने पढ़ा। पूरा काम समाप्त करने में जो लगा समय होता है वो हम इधर लिखते हैं। शेष काम समाप्त करने में जो लगा समय होता है वो इधर लिखते हैं। ठीक है, बाकी इधर हम क्या लिखते हैं, शेष काम होने में लगा समय और व्यक्तियों की संख्या हम इस साइड लिखते हैं। जहाँ पर हमें ये पता होता है कि शेष काम समाप्त करने में जो समय लगा होता है, अगर वो हमें उसका मान पता होता है तो हम इधर लिखेंगे। और जहाँ हमें शेष काम कितना हो रहा है उसकी वैल्यू नहीं पता होती है वो हम इधर लिखेंगे। जब क्वेश्चन आएगा तो क्लियर हो जाएगा। अभी आप नोट्स बना लो। अगर हम दिन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ए को ऐसे एरो से प्रेजेंट करेंगे, और अगर एफिशिएंसी यानी उसकी कार्य क्षमता, उसकी ताकत को रिप्रेजेंट करना होगा तो इक्वल से करेंगे। बस ये एक नोट लिखिएगा आप लोग, इसको लिख लीजिए। जब क्वेश्चन होगा तो खुद भी समझ में आ जाएगा। कहीं भी हमें लिखा हो मिलकर काम करेंगे, मिलकर लिखा हो, या साथ में कोई काम होता है तो उसे हम प्लस साइन का यूज़ करेंगे। वहाँ पे जहाँ कोई निकल रहा हो, निकालना है, या अकेला है कोई, वहाँ माइनस साइन लगेगा। पूरा काम समाप्त होना एक भाग या 100% कहलाता है। उसी काम को समाप्त होना, इसी टाइप से क्वेश्चन में सेंटेंस दिए होंगे तो समझना कि किसी काम को समाप्त हो मतलब कोई एक काम की बात कर रहा है, एक भाग यानी 100% की बात कर रहा है। ठीक है, ये सब नोट डाउन कर लेना। कार्य समय तथा कार्य क्षमता एक दूसरे के विलोमानुपाती, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद होने चाहिए कि कार्य समय और कार्य क्षमता मतलब ये कहने का कि जो टाइम है और जो कार्य क्षमता आपकी है, जो एफिशिएंसी है, जो टाइम है और जो एफिशिएंसी है वो क्या होगा, एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, विलोमानुपाती होगा। अगर कार्य क्षमता बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा, और अगर कार्य क्षमता कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो मिलकर, जैसे हमने यहाँ पहला पॉइंट लिखा था ना, मिलकर या साथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लस का साइन। हम ऐसे ऐसे अलग अलग टॉपिक, ये थोड़ा अलग से मैं बता दूंगी, अब इस टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं तो जो मिलकर या साथ के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं। इस टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 व 15 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये पहले आप लेसन प्लान ये बना लीजिए। ये है डायग्राम, इसी डायग्राम पे वर्क एंड टाइम के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं हमें। ठीक है, ए का हमें यहाँ दिन लिखा है ना, तो दिन के लिए मैंने बोला था ऐसे एरो से दिखाते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। ठीक है,
और अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम यहाँ पे लिखेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम लेने का मतलब ये होता है कि इन दोनों, ऐसा कोई छोटी से छोटी ऐसे कोई नंबर लें जो नंबर इन दोनों से डिवाइड हो जाए, ऐसा कोई नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। अगर हम 30 ले लेते हैं तो 30 इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप एलसीएम लेके देख सकते हो, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। जो एलसीएम आएगा वो यहाँ रखते हैं। अब इस नंबर को डिवाइड करके आप यहाँ लिखो। 10 को किससे डिवाइड करोगे? इस यहाँ आ जाए, 10 3 ज़ा 30 और 15 2 ज़ा 30। डिवाइड करके हमने इसको यहाँ लिख दिया। यहाँ पर जो लिखा होता है, पहली बात जान जो, यहाँ पे जो लिखा होता है वो डे होता है, और जो यहाँ पे लिखा होता है वो एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी मतलब जो यहाँ लिखा होता है वो कार्य क्षमता होती है। क्या होती है? कार्य क्षमता इधर लिखते हैं, दिन यहाँ लिखते हैं। ये जो हमने 3 और 2 ये जो निकला है ना, ये इसकी कार्य क्षमता निकली है, ठीक है। अब इसमें इतना हो गया, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया और मैंने इसको कर भी लिया, ठीक है, सॉल्व भी कर लिया। अब पूछ क्या रहा है वो हम निकालना है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर के लिए अभी मैंने बोला क्या लगेगा? प्लस का साइन लगेगा। मिलकर के लिए प्लस का साइन लगेगा, तो प्लस का साइन मतलब इनको प्लस कर दो। प्लस करेंगे 3 + 2 कितना होगा? 5। इसका मतलब 5, तो 30 को 5 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे कितना आएगा? 6। आ गया आंसर, 6 डेज। कितना सिंपल था, इतना इजीली हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, बी 30 दिन में करता है। तो पहले हम इसको लेसन प्लान बना देंगे। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। और बी किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? मिलकर के लिए प्लस का साइन लगाएंगे। मिलकर कितने दिन में करेंगे, इसका मतलब पहले तो यहाँ पर एलसीएम निकालो। एलसीएम ऐसा वर्ड, ऐसा आएगा कोई नंबर जो इससे दोनों डिवाइड हो जाए। दोनों डिवाइड हो जाएंगे इससे, 2 3 ज़ा और ये 2 ज़ा, ठीक है। अब मिलकर के लिए प्लस करना है, इसका मतलब इन दोनों नंबर को प्लस करना है, ठीक है। मिलकर के लिए प्लस लगाते हैं। ये हो गया 5। जो 5 आया इसका मतलब ये जो एलसीएम 60 था, इससे हम 5 को डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आंसर। कितने डेज में? 12 डेज, ठीक है। ये अभी आप ज़रा ये क्वेश्चन देखिए, ये दोनों क्वेश्चन देखने में तो डिफरेंट है, लेकिन बात एक ही है। देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी 40 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम का 1/2 भाग कार्य 5 दिन में समाप्त करता है। ये डायरेक्ट नहीं बोला, इसने पूरा काम नहीं बोला है, इसने बोला 1/2 भाग कार्य 5 दिन में करता है। बी उसी काम का 1/5 भाग कार्य 8 दिन में करता है, और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन दोनों एक ही तरह से। अभी जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी T/W, चलो पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ये ऊपर वाला क्वेश्चन, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। देखना दोनों सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे होगा? ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी करता है 40 दिन में। अब इसका एलसीएम ले लो, 10 4 ज़ा 40 और 40 1 ज़ा 40। मिलकर बोला है तो इसको ऐड कर दो, क्या आएगा? 5 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? 8। तो आंसर क्या आ गया? 8 डेज। हो गया सिंपल सा तरीका। ए किसी काम का 1/2 भाग कार्य 5 दिन में करता है। मैंने कहा था किसी भी को जो रखते हैं ना वो T/W के फॉर्म में रखते। क्या ये मैं बता चुकी हूँ इसे? T/W, T मतलब टाइम और W मतलब वर्क। टाइम अपॉन वर्क, यानी कि और बता दें तो हिंदी में तो समय बटे कार्य, इस तरह से रखते हैं। अब बताओ इसमें समय क्या दिया है? इसमें समय दिया है 5 दिन, 5 ऊपर, और कार्य कितना कार्य कर रहा है? 1/2 काम कर रहा है, ठीक है। क्या ऐसे ही लिखेंगे हम इसको T/W। अब इसको सॉल्व करना है। ये चीज़ अंडरस्टूड होती है कि ये 1/2 है, तो इस 5 के नीचे भी कुछ नंबर होगा जो 5/1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1/2 तो है ही।
और एक चीज़ जान जाओ, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो एक फॉर्मूला इस तरह से जान जाओ, ए अपॉन बी है। तो अगर हमें ये सॉल्व करने के लिए इस डिवाइड वाले वैल्यू को ऊपर लाना है, अगर ऊपर लाना है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, इंटू सी बाई डी है ना, तो इसको डी बाई सी करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मेरी वैल्यू जो है वो 5/1/1/2 है। तो हम इसको पहला वाला तो 5/1 ऐसे ही रखेंगे, इसको ऊपर लाने के लिए 2 को ऊपर लिख देंगे, इसके 1 को नीचे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा ये 5 × 2, 5 2 ज़ा 10। तो इसका मतलब ए किसी काम को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। हम उसी तरह से बी वाले को देखते हैं, बी वाले को हम T/W के फॉर्म में रखते, कितने दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा। कितना काम करेगा, 1/5 काम करेगा। अब ऊपर वाला क्लियर हो गया है, तो ये जान जाओ ये जो 5 है ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये जान जाओ जब ये ऊपर, जब हम इस नीचे वाली वैल्यू को जो डिवाइड में होती है, इसे जब हम ऊपर ले जाएंगे ना मल्टीप्लाई करने के लिए, तो उल्टा हो जाएगा, ये 5 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से जान जाओ ये 8 × 5 हो जाएगा, और ये 5 8 ज़ा 40 हो जाएगा। तो बी कितने दिन में काम करेगा, 40 डेज में काम करेगा। अब इसका एलसीएम ले लो, 40, 10 4 ज़ा और 4 1 ज़ा, सम कर लो 5 और ये कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 8। फिर से देख लो, समय बटा कार्य रखना है। समय दिया हुआ है 8 दिन और काम दिया हुआ है 1/5। ठीक है, ये गया ऊपर, ये आ गया 40। इसका मतलब बी टोटल 40 दिन में करेगा। ये 8 दिन में तो 1/5 काम कर रहा था, लेकिन टोटल काम वो 40 दिन में करेगा। तो यहाँ हमें पता चल गया ए इतने दिन में करेगा, बी 40 दिन में करेगा। इसका एलसीएम हमने लिया, वो आ गया 40। एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेने पे 40 आएगा। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, 10 4 ज़ा 40, 40 1 ज़ा 40। अब हमें यहाँ लिखा था मिलकर, मिलकर के लिए हमें ऐड करना है, मैंने नोट में लिखवाया है, कहीं मिलकर पूछता है तो इसे ऐड करेंगे। ये आ गया 5। ठीक है, एलसीएम से इस 5 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 5 8 ज़ा 40, 8 डेज। ये हो जाएगा आंसर। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अगर आपको सच में लग रहा है कि ये क्लास यूज़फुल हो रही है, आपके काम की है, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ABC 10, 12 और 15 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो, ये हमने बनाया लेसन प्लान। ए जो है वो कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, और जो बी है वो करेगा 12 दिन में, और जो सी है वो करेगा 15 दिन में। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा अब हमको। एलसीएम इसका क्या होगा, आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने पे क्या आएगा, इधर एफिशिएंसी, इधर कार्य क्षमता होता है, इधर दिन हम लिख ही चुके हैं, इधर कार्य क्षमता निकलेगी। तो 10 6 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60। 60 ऐसा मतलब नंबर था जो सबसे डिवाइड हो जा रहा था। ये आ गया इसका एफिशिएंसी। क्या बोला है, तीनों मिलकर, ये 3 लोग थे, तीनों लोग का हो गया, मिलकर कितने दिन में करेंगे, मिलकर बोला है, इसका मतलब इसे हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15, आ जाएगा 15। तो जो 15 आया तो हम इसे 50 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। यहाँ पे चाहे अलग से कर लीजिए, 60/15 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 डेज, यानी कि 4 दिन में काम हो जाएगा। ए किसी काम का 1/2 भाग कार्य 5 दिन में करता है, वैसा ही क्वेश्चन है। ए कितने दिन में करेगा, टोटल नहीं पता, 1/2 भाग कार्य 5 दिन में करेगा। तो हम पहले T/W के फॉर्म में रखते हैं। तो T/W में T कितना है, टाइम, 5 दिन में काम कितना कर रहा है, 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 5 × 2 यानी कि 10 डेज में काम करेगा। ठीक है, और ऐसे बी का निकाल लो। बी बोल रहा है कि उसी काम का 2/3 भाग कार्य 8 दिन में करता है। मतलब पहले तो हम T लिखेंगे, टाइम 8 दिन, और ये लिखेंगे 2/3 दिन।
अब इसमें ये होगा कि 8 इधर हो जाएगा इंटू ये जो नीचे वाली जो वैल्यू आती है उल्टी हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब लिखा है 2 ऊपर है 3 नीचे, तो हम 3 ऊपर लिख देंगे 2 नीचे लिख देंगे, क्योंकि जब भी कोई डिवाइड वाली चीज़, ये 8 से डिवाइड में, लेकिन जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे, इसे डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल में ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 4 3 12 डेज आ जाएगा। ठीक है, तो ए कितने डेज में हुआ, 10 डेज में, ए 10 डेज में हुआ, और जो बी है वो 12 डेज में हुई। ठीक है, कितना आएगा एलसीएम, ये ले लिया हमने। ठीक है, इसमें बोला है कितने दिन में मिलकर करेंगे, मिलकर मतलब प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो आ जाएगा 11, यानी आंसर आ जाएगा 60/11। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 30 और 60 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए जो है वो 30 दिन में करता है और जो बी है वो 60 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना आएगा 60 आएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया, ये आ गया। अब इसको मिलकर बोला था, मिलकर यानी कि प्लस, प्लस कर दो, और इसको जो भी आ रहा है यहाँ पे वो इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 20, यहाँ आ जाएगा 20 आंसर। ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी अकेला उस काम को 20 दिन में करता है और सी अकेला उस काम को 30 दिन में करता है। यह है क्वेश्चन, हमें निकालना क्या है। अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, तो हमने क्या किया, हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ को निकाल लिया कि ये पूछेगा या ये पूछेगा, तो क्या निकालेंगे। पहले तो क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ए बी और सी तीनों मिलकर, यानी ए प्लस, मिलकर के लिए प्लस का यूज़ करते हैं, प्लस सी। ये बोल रहा है ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ये तीनों मिले 10 दिन में काम हो गया। अब बोल रहा है बी अकेले किसी काम को 20 दिन में करता है, बी अकेले किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, और सी अकेले किसी काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। ठीक है, इतना ही बोला है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है ये हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन हमें मिला, हम इतना देखा, अब हमें इसका एलसीएम निकाल के पहले सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसने पूछा क्या है। इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमने जो दिया था ए बी सी तीनों मिलके इतना करते हैं, मैंने वो भी लिख लिया। बी कितने दिन में करता है, सी इतने दिन में लगता है, हमने सारा इधर नोट डाउन कर लिया डेज को। अब इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम 60 है, क्योंकि सारे नंबर 60 से डिवाइड भी हो जाएंगे। अब इसको डिवाइड करो, 10 6 जा 60 हो जाएगा, और 23 जा 60 हो जाएगा, और 32 जा 60 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर लिया। इधर एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई। ठीक है, इधर क्या आ गई, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता इधर आती है। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में वो हम देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। क्या हमने क्या करते थे अभी तक, जिसका भी बोलता था मिलकर या किसी का भी पूछता था, तो हम अभी तक क्या करते थे, जो भी उसकी कार्य क्षमता होती थी, कार्य क्षमता से इस एलसीएम वाले को डिवाइड कर देते थे। ठीक है, अब इसमें बोला है ए उस काम को कितने दिन में करेगा। क्या हमें ए का कार्य क्षमता पता है, नहीं पता है हमको ए का कार्य क्षमता, क्योंकि बी का पता है, सी का पता है, तीनों का मिला के पता है, लेकिन हमें ए की कार्य क्षमता नहीं पता। लेकिन क्या हम ए की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे।
हमें बी का पता है, सी का पता है और टोटल पता है। अगर हम टोटल में से बी और सी का माइनस कर देंगे तो क्या हमें ए का पता चल जाएगा। मतलब टोटल, मतलब समझ लो एक तरह से कि 3 लोग हैं, तीनों लोगों का जो मान लो मार्क्स है या फिर नंबर ही मान लो कि तीनों लोग का नंबर मिला के हमें पता है इतना है। बी का अकेले का पता है, सी का अकेले का पता है, ए के अकेले का नहीं पता। तो कैसे करेंगे, टोटल में से हम माइनस कर देंगे, या आप इस तरह से देख सकते हो कि हम ए प्लस बी प्लस सी में माइनस कर देंगे क्या, बी प्लस सी, बी और सी को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 माइनस बी क्या है 3 प्लस सी क्या है 2। टोटल में से हम बी प्लस सी माइनस कर देंगे तो बचेगा ए, तो ये आ जाएगा ए की वैल्यू। ठीक है, 6 माइनस 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 1। अब जरा देखो 1 ए हो गया, बी 3 हो गया, सी 2 हो गया, तीनों मिला के 6 हो गया। तो हमने ए की कार्य क्षमता निकाल ली। ठीक है, हम यहाँ और भी लिख देते हैं कि बी की 3 हो गई और सी की 2 हो गई। ये तीनों की कार्य क्षमता पता चल गई। अभी एक ही नहीं पता थी, वो भी पता चल गई। अब हमसे क्या पूछा है, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ए अकेले का पूछा है, तो इस 60 में पहले क्वेश्चन का आंसर, इस 60 में आप 1 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ए का पूछा है तो ए की कार्य क्षमता से डिवाइड कर दो। ठीक है, आ गया 60। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 60 से डिवाइड करेंगे। ए की कार्य क्षमता कितनी है 1, और प्लस सी, सी का भी मिलकर है मतलब प्लस करेंगे, सी का कितना है 2। ए और सी दोनों का मिला के करना है, तो ए और सी दोनों का मिला के हो जाएगा 3। 3 से डिवाइड करेंगे जब 60 को, तो मिलकर कितने दिन में करेंगे 20 डेज में करेंगे। ठीक है, ये आंसर, ये है आंसर। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए है 1 और बी है 3, दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में करेंगे 60/4, यानी 50 डेज में करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो बी कितना है 3, सी है 2, तो 3 + 2 हो जाएगा 5। बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे 12 डेज में करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब आपसे इस टाइप से क्वेश्चन दे के कुछ भी पूछे, ए कितने दिन में करेगा या ए और सी बी और सी को मिला के कितने दिन में करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ये देखिए ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो ए अकेले कितने दिन में करेगा 60, और 1 है तो ये हो गया 60/1, 60 डेज में करेगा। और फिर क्वेश्चन था ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए का 1 है और सी का 2, दोनों की कार्य क्षमता को ऐड कर दो, 1 + 2 3, तो 60/3 ये हो गया। और अगर ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे ये पूछता है, तो ए और बी को ऐड कर दो 1 + 3, देखो ये 1 + 3, 60/4 जो आ गया 15। और फोर्थ क्वेश्चन ये है कि बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो बी और सी को ऐड करो, बी कितना है 3 और सी है 2, 3 + 2 ऐड किया 60/3 + 2 जो आ गया 60/5, यानी कि 12। ये आ गए सारे आंसर। जिसका बोलता है उसकी कार्य क्षमता को ऐड करके आप इसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, आ जाएगा आंसर। ए किसी काम का 20/3 दिन में करता है, किसी भी काम को। ठीक है, 20/3 दिन में समाप्त करता है। बी उसी काम का 10 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए किसी काम को 20/3 दिन में करेंगे और बी किसी काम को 10 दिन में करेगा। यही दिया है 10 और 20/3 दिन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, क्या ये 20/3 दिन इसको सॉल्व करना इजी होगा, नहीं होगा। हम ऐसा कुछ करें जिससे ये सिंपल हो जाए, मतलब नीचे का ये 3 हट जाए। ऐसा करने के लिए हम ये करते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपनी मर्जी कुछ भी से 3 हटाना था, इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जो भी करेंगे दोनों में करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया मैंने और 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर दिया मैंने। जो करेंगे दोनों में करेंगे, नहीं कि किसी एक में कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। जो करेंगे दोनों में करेंगे। हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 20 और बी की वैल्यू 10 इंटू 3 क्या आ गई 30। क्या ये 20 और 30 वैल्यू आ गई? ये 3 कैंसिल हो गया, 20 आया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 30 हो गया। तो अब एलसीएम क्या आएगा इसका? एलसीएम हम ले लेते हैं 60, 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, ये आ गया। इतना क्लियर है? अब बोला है मिलकर, तो मिलकर के लिए ऐड करते हैं, यानी आया 5। इसकी कार्य क्षमता दोनों लोगों की मिला के कार्य क्षमता 5 है। दोनों लोगों की मिला के, दोनों लोग का मिला के पूछ रहा है कितने दिन में आएंगे, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके उसकी कार्य क्षमता आ गई, ऐड करके 5, मिला के 5 आ गई दोनों लोग की मिलकर। तो अब जो आएगा दोनों लोग का मिलकर दिन आएगा, दिन दोनों लोग मिलकर कितने दिन में करता है, इसको हम डिवाइड कर दो, आ जाएगा 12। ये आ गया 12। लेकिन ये 12 आपका आंसर नहीं है, इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया था। जो भी आंसर आया होगा वो 3 टाइम्स ज़्यादा आया होगा। आपने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, अब आप 3 से डिवाइड कर दो, तो अब आंसर क्या आ जाएगा 4। आपका आंसर 4 ही आना था, लेकिन आपने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया था, 3 से मल्टीप्लाई किया था तो बढ़ के आ गया। आप 3 से मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन ईजी हो गया सॉल्व करना। अब जो भी आंसर आएगा आप बाद में उससे, जो भी किया है आपने उससे डिवाइड कर दो, डिवाइड किया था तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ये देखिए, ए किसी काम को 5/2 दिन में करता है, बी उसी काम को 5/3 दिन में करता है। इस टाइप के क्वेश्चन है कि जो दिन है वो भी फ्रैक्शन में है। ए को 5/2 दिन में करता है, और जो बी है वो काम को 5/3 दिन में करता है। यही दिया है 5/3 और 5/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें तो हम ऐसा नहीं कुछ डिवाइड कर दें, यहाँ नीचे 2 है, यहाँ नीचे 3 है, तो कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करें जिससे ये नीचे का जो भी वैल्यू है वो कट के 1 हो जाए। तो ऐसे क्या डिवाइड करें? दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों 6 से डिवाइड होंगे, ये भी 6 से डिवाइड होगा, ये भी 6 से डिवाइड होगा। हम दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा सोचना पड़ेगा आपको कि हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 हो जाए। अब दोनों में देखना था, दोनों का अलग अलग था, दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम आ गया 6। अब हमने इसको कैंसिल किया, आ गया 3 और 5 3 ज़ा हो गया 15। ए की वैल्यू आ गई 15। अब इसको कैंसिल किया, आया 2 5 2 ज़ा 10। बी की वैल्यू आ गई 10 डेज में करेगा। ठीक है, हमने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो भी आंसर आएगा उसमें हमें 6 से डिवाइड करना भी होगा। अगर आप 6 से डिवाइड नहीं करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 15 और 10 का आप एलसीएम ले लो। 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30। 30 में अब आप एलसीएम लो, 15 2 ज़ा 30 और ये 10 3 ज़ा 30 हो गया। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, बोला है ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, मिलकर कितने दिन में करेंगे 5। तो आ गया 30/5। ठीक है, 5 6 ज़ा 30 कैंसिल हो जाएगा, 6 आ गया। लेकिन आपको ये भी पता है कि आपने 6 से क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था दोनों जगह, तो 6 से मल्टीप्लाई किया था तो 6 से डिवाइड करना भी तो ज़रूरी है। 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1। इज दैट क्लियर? आंसर आएगा आपका 1। अगर आप अपने से कोई भी चीज़ नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो लास्ट में उसका उल्टा, अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो जो भी आंसर आ रहा है उसमें आप उतना नंबर डिवाइड कर दो, अगर आपने डिवाइड किया है तो जो आंसर आ रहा है उसमें आप उतना मल्टीप्लाई कर दो, तब वो इक्वल हो जाएगा और आंसर आपका सही हो जाएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ पर अकेले ए या अकेले बी नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में मिला के दिया कि ए और बी मिलकर इतने दिन में करते हैं। तो कहीं भी मिलकर होता है वहाँ हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं, पहले भी बता चुके हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में करते हैं, और सी और ए मिलकर उस काम को 30 दिन में करते हैं, और तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। मिलकर है तो प्लस तो यूज़ होगा ही, डायग्राम लगेगा यही वाला, पूरे वर्क एंड टाइम में अब यही डायग्राम लगना है। तो दोनों का मिला के दिया है तो हम दोनों मिला के लिखेंगे कि ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, 10 डेज में करेंगे। ठीक है, अब बी और सी 20 डेज में करेगा, तो बी प्लस सी कितने दिन में, 20 डेज में करेगा।
सी और ए मिलकर कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में करेंगे। सी प्लस ए मिलकर कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में करेंगे। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम आ जाएगा 60। 10, 20, 30 सब में 60 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 10 6 ज़ा 60, 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा, ये आ गया एलसीएम। ये होती है कार्यक्षमता, ये होता है इधर दिन, और इधर होती है कार्यक्षमता। पूछा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर के लिए हम ऐड ही करेंगे, और ये देखो इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11। और ज़रा इधर बताइए आप, इधर क्या है? जो कार्य क्षमता है वो क्या है कि इधर ये कि ए बी सी, जो तीनों ए बी सी है ये दो दो है। क्या है? हमने अगर इसमें से 2 कॉमन कर लिया, 2A 2B 2C है कि नहीं? अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 2A प्लस 2B प्लस 2C है, 2 कॉमन कर लिया तो A प्लस B प्लस C। ए बी सी मिला के दो दो है, 2A है 2B है 2C है, इस चीज़ का याद रखना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 60 अपॉन ये मिला के कितना आया 11, इसमें हम करेंगे इंटू 2। क्या करेंगे? इंटू 2। इंटू 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सिंगल एक लोगों के लिए नहीं आई है। ये जो 11 हमारी कार्य क्षमता आई है ये एक लोग के लिए नहीं आई है, ये दो दो लोगों को मिला के आई है। इसमें दो दो लोग इंक्लूड हैं पहले से, इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 अपॉन 11 करेंगे, कार्य क्षमता को इससे डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे दो दो लोग हैं, ए बी है, बी सी है, सी है, दो दो ए है, दो बी है, दो सी है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज़ का याद रखना। ठीक है, हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको सॉल्व कर लेना। ये 120 अपॉन 11 आया है। ठीक है, राम और श्याम मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ बोल रहा है कि राम और श्याम तीनों लोग मिलकर, ये है हमारा लेसन प्लान। ये राम को हमने आर लिखा, श्याम को एस। राम और श्याम तीनों मिलकर काम को 15 दिन में करते हैं। श्याम और मोहन, श्याम एस प्लस एम मिलकर इस काम को 20 दिन में करेंगे। ठीक है, और फिर आए राम और मोहन यानी कि आर प्लस एम मिलकर काम को 30 दिन में करेंगे। ठीक है, ये जो नंबर वाली वैल्यू थी मैंने लिख ली। अब वो बोल रहा है कि तीनों राम श्याम मोहन तीनों लोग मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिन। इसके लिए आप एलसीएम लो पहले। तो ये जान जाओ 60 ऐसा वर्ड होता है जो 15 से भी डिवाइड हो जाता है, 12 से भी हो जाता है, 20 से भी हो जाता है, 30 हो जाता है। इसलिए मैं अधिकतर नंबर 60 ही लेती हूँ कि 60 से ही डिवाइड हो जाते हैं सारे नंबर। 15 की टेबल में भी 60 आता है, 15 4 ज़ा 60 आता है, ये 3 ज़ा और ये 2 ज़ा, ये आ गई एफिशिएंसी। ठीक है, तो अब इसको बोला है मिलकर, मिलकर बोला है तो हम क्या करेंगे, मिलकर बोला है तो इसे हम ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। अब हम क्या करेंगे 60 एलसीएम है और तीनों का मिला के पूछ रहा है तो हम 9 से डिवाइड करेंगे। लेकिन मैंने ये बोला था यहाँ पे 2 है, 2 आर है, 2 एस है, 2 एम है, दो दो लोग हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि यहाँ पे दो दो लोग हैं, ये सिंगल एक लोगों का नहीं निकला है, ये क्या निकला है 2 लोगों का निकला है। 2 आर 2 एस 2 एम लोगों का मिला के 9 है, दो दो, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा कितना 120 अपॉन 9, 3 4 ज़ा 12 और 0 3 3 ज़ा 9, 40/3 आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं। ठीक है, ए और बी 12 दिन, बी और सी 18 दिन। इसको आप लेसन प्लान पे लिखिए कि ए और बी, ए प्लस बी मिलकर मतलब प्लस ही होता है, 12 डेज में कर रहे हैं, और बी प्लस सी 18 डेज में कर रहे हैं, बी प्लस सी 18 डेज में कर रहे हैं, और सी प्लस ए 24 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तीनों का मिला के पूछ रहा है, उसी तरह का क्वेश्चन है, इनका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा,
एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा 72। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 12 6 जा 72, 18 4 जा 72, 24 3 जा 72, 72 सबसे कैंसिल हो गया। ठीक है, आप इसको आपने डिवाइड कर लिया। अब बोल रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर मतलब ऐड कर लीजिए, आ जाएगा कितना 13। तो 72/13 कर देंगे मिला के। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ 2a है, 2b है और 2c है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस चीज़ का नहीं भूलना। तो आ जाएगा 144/13, जिसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आगे हो जाएगा आंसर। ए अकेले किसी काम को 5 दिन में करता है। ए अकेले किसी काम को कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा। ठीक है, और बी और सी मिलकर 15 दिन में करेंगे, यानी बी प्लस सी मिलकर 15 दिन में करेंगे। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, पहले तो आप इसको सॉल्व करो, फिर 5 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 ही ले लेते, 15 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 15 1 जा 15। तीनों मिलकर बोला है तो इसे ऐड कर लो, 4 आ जाएगा और ये 15/4 हो जाएगा। तीनों मिलकर पूछा है तो यानी ए का ये हो गया, बी और सी का मिल के कार्य क्षमता 1 आ गया। इसका मतलब ये ए का है, ये बी प्लस सी दोनों का है, तो ये तीनों का पूछ रहा है। तो क्या इसमें ए बी सी तीनों मिल गए, 4 कार्य क्षमता जो आई वो तीनों का मिला के आया है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी है। हाँ, तो अब आप इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपका आंसर। इज दैट क्लियर? ए किसी काम को 5 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को 5 दिन में करता है। फिर क्या बोल रहा है, बी और सी मिलकर उस काम का 1/5 भाग कार्य दिन में करते हैं, यानी बी प्लस सी मिलकर किसी काम को T/W के फॉर्म में रखो, T/W। टी कितना है, 3 दिन, 3 दिन में करते हैं, कितना काम करते हैं, 1/5। ये 5 ऊपर आ जाता है तो ये 3 × 5, 3 5 जा 15 हो जाता है, यानी बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। ठीक है, आप इसका एलसीएम आ जाएगा 15, ये हो जाएगा, आ जाएगा 4, यानी 15/4 हो जाएगा हमारा आंसर, 15/4 ये हो जाएगा हमारा आंसर। वैसे ही क्वेश्चन था, बस ये था, इसको हमें ऊपर करना था। 2 व्यक्ति ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं तथा सी अकेले उसी काम को 12 दिन में करता है। तो इसको आप बना लो। 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ए किसी काम को 8 डेज में करता है, 8 दिन में। ए और बी मिलकर बोला है, तो आपको क्या करना है, ए और बी मिलकर बोला है तो ए प्लस बी, ए और बी दोनों का मिला के बोला है तो ए और बी दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस बी 8 दिन में करेगा, और सी अकेले बोल रहा है तो ये सी हो जाएगा, सी अकेले करेगा 12 दिन में, सी अकेले करेगा 12 दिन में। ठीक है, तीनों मिलकर बताना है, तो आप इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 24। इसको डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24। ठीक है, तीनों मिलकर बोला है, तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर हम ऐड करेंगे, आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 24/5, ये टोटल काम हो जाएगा। लेकिन आगे लिखा है उसी कार्य का 60%, मतलब 3/5 कार्य कितने दिन में करेगा, यानी ये पूरा काम नहीं बोल रहा है कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये बोल रहा है सिर्फ 60% काम कितने दिन में करेगा। तो 60% ही पूछ रहा है, तो इसमें से आप 60% मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप 24/5 को, यहाँ लिखा है 3/5, तो या 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है, 60% या 3/5, क्योंकि इसको आप काटोगे तो ये 3/5 से ही कटेगा। ठीक है,
या तो भाग में लिखो या परसेंट में लिखना है, ऐसे लिखो। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना इसके 60% से, तो सिर्फ 60% काम कितने दिन में ख़त्म होगा वो आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो अपॉन 25। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा आंसर। ठीक। अब ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को 4 और 5 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा बना लीजिए। ए और बी अलग अलग दिया है क्रमशः, ए 4 दिन में और बी 5 दिन में करते हैं। ठीक है, सी उस काम का आधा भाग कार्य 5 दिन में करता है। बोल रहा है कि सी टी पहले ऊपर लिखेंगे, टाइम कितना 5 दिन में, कितना काम 1/2 भाग काम। तुम्हें पता है ये 2 ऊपर आ जाता है, 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 10। इसका मतलब हो जाएगा 10 डेज। सी कितने दिन में करेगा, 10 डेज में करेगा। अब आप इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या हो जाएगा, मान लेते हैं एलसीएम 20 सबसे कैंसिल हो जाएगा। 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20, ये आ गया। अब मैं बोला क्या है, मिलकर, तीनों मिलकर मतलब प्लस। अब प्लस करो, क्या आ जाएगा 11, तो आ गया 20/11, तीनों मिलकर ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा है उस काम का 50% कार्य, यानी 1/2 भाग कार्य। हमें पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा ये नहीं बताना है, तीनों मिलकर सिर्फ 50% काम कितने दिन में करेंगे, या 1/2 भाग काम कितने दिन में करेंगे। 50% को कैंसिल करोगे 1/2 ही आएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा 10/11। ये नंबर हमने रैंडमली लिया है, तो कोई ये सोचने वाली बात नहीं कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना। देखिए क्वेश्चंस के नंबर्स हमने रैंडमली लिए हैं, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, थैंक यू।